हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉलिड वर्क CSWA का जो एग्जाम होता है उसमें हम एक न्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो हम देखते हैं। तो ये हमारा सॉलिड वर्क CSWA का एग्जाम का एक न्यू क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट किया गया है और ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसके हम देख लेते हैं क्या सोल्यूशन है। इसके क्या सोल्यूशन जो है वो आपके बहुत सारे स्टेप हैं। जैसे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिसका डायमेंशन दिया है। सेकेंड स्टेप में उसको क्या होता है, एक्सट्रूड बॉस कमांड अप्लाई किया गया है। थर्ड स्टेप में उसके ऊपर एक सर्कल क्रिएट किया गया है। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या होता है, क्या होता है, एक बीच में सर्कल बनाया गया है, उसमें कटिंग टूल का अप्लाई किया गया है। फिफ्थ में आपके क्या होते हैं, साइड में एक रेक्टेंगल बनाया गया और उसमें सेमी सर्कल को कन्वर्ट कर दिया गया है। सिक्स स्टेप में उसने मिरर कमांड का अप्लाई किया है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन हम सॉलिड वर्क में देख लेते हैं। तो इसका फाइनल सोल्यूशन सॉलिड वर्क में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है जो कि बहुत ही इजी सोल्यूशन है। और हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम जाते हैं न्यू पर, यहाँ पार्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिसका लेंथ आपका दिया है 120, यहाँ पर 80 दिया है और इस साइड 20 और इस साइड 20 दिया है। तो ये टोटल मिलाकर 120 हो गया। तो आपका एक सेंटर रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है 120 दिया है और ये 80 दिया है। तो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं टॉप प्लेन, यहाँ पर स्केच पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद स्केच पे जाते हैं, फिर यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं, फिर यहाँ सेंटर पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद इसे ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। फिर स्केच में जाते हैं, यहाँ डायमेंशन लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको डायमेंशन पुट करते हैं 120। फिर इस वाले साइड को हम ले लेते हैं, आपका जो डायमेंशन दिया है वो आपका 80 दिया है, वो हम पुट कर देते हैं, यहाँ 80 डायमेंशन पुट कर देते हैं। फिर यहाँ ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद फीचर्स में जाते हैं, फिर यहाँ पर एक्सट्रूड बेस अप्लाई करते हैं। फिर इसका डिस्टेंस जो दिया है वो आपका 15 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। तो यहाँ आपका हाइट दिया है 15, तो हमने 15 कर दिया। अब इसके ऊपर एक सर्कल क्रिएट किया है जिसका डायमीटर 80 और 60 दिया है और 20 और 15 दिया है। इसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं, फिर स्केच हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम स्केच पे जाते हैं, फिर उसके बाद सर्कल क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर इसके क्या होते हैं कि एकदम कॉर्नर पे क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ ओके हो जाता है। फिर उसके बाद हम फीचर्स में जाते हैं, फिर यहाँ एक्सट्रूड बेस अप्लाई करते हैं, फिर जिसका क्या होता है, हाइट जो दिया है वो आपका 20 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ ओके क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ सेंटर पे से क्लिक करते हैं, फिर स्केच ले लेते हैं। फिर स्केच में जाते हैं, सर्कल लेते हैं, फिर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ ओके कर देते हैं। फिर एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो इसका डायमीटर जो दिया है वो आपका 60 दिया है और हाइट जो है वो 15 दिया है। तो हम स्केच पे जाते हैं, स्मार्ट डायमेंशन, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं। फिर फीचर्स में जाते हैं, फिर यहाँ पे एक्सट्रूड कट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका हाइट जो दिया है वो 15 दिया है, फिर यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा इतना स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम यहाँ इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं, फिर स्केच लेते हैं, फिर यहाँ पर स्केच में जाते हैं, अगेन सर्कल लेते हैं, फिर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ ओके कर देते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसका डायमीटर कितना दिया है, तो डायमीटर आपका 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम स्केच में जाएँगे, फिर स्मार्ट डायमेंशन, फिर यहाँ पे क्लिक कर दे हैं, फिर यहाँ पर आपको 30 दे देते हैं। फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद फीचर्स पे जाते हैं, फिर एक्सट्रूड कट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद थ्रू ऑल क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें साइड पे क्लिक करते हैं, स्केच लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक स्केच पे जाते हैं, फिर यहाँ पर हम कॉर्नर रेक्टेंगल लेते हैं, फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले कॉर्नर पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से ओके कर लेते हैं। फिर स्केच पे जाते हैं, फिर डायमेंशन लेते हैं, जिसका आपका हाइट जो दिया है वो 50 दिया हुआ है, फिर यहाँ से हम ओके क्लिक कर देते हैं। फिर स्केच पे जाते हैं, फिर सर्कल लेते हैं, फिर यहाँ पर इसके सेंटर पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर ये वाले कॉर्नर पे अटैच कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ओके क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देते हैं। तो ट्रिम से हम एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं, फिर यहाँ ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये 32 डायमीटर का सर्कल दिया है सेंटर पे, वो देख लेते हैं फिर। स्केच पे जाते हैं, सर्कल है, तो यहाँ सेंटर पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसका आपका डायमीटर दिया है 32 दिया है, 32 दिया है।
तो यहाँ पे हम 32 फिर यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद फीचर्स पे जाते हैं, फिर एक्सट्रूड बेस अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद यह आपका आगे की ओर कर देते हैं एरो, फिर इसके बाद यहाँ पर हम जो डिस्टेंस दिया है वो आपका 20 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर यहाँ ओके हो जाता है। तो ये हमारा आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम मिरर कमांड का अप्लाई करते हैं, मिरर कमांड अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम फीचर्स में जाएँगे, लीनियर पैटर्न, फिर यहाँ मिरर है, मिरर का ऑप्शन है, फिर इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, राइट प्लेन क्लिक करते हैं, फिर ये क्या होता है फीचर जो होता है अप्लाई फीचर्स पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर ओके हो जाता है। तो ये हमारा पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर जाकर आप आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। अगर आपको इसको अदर कलर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप कलर में जाएँगे, फिर यहाँ पर अदर कलर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक तो ये हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।